कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु, कोई भी जुबान खामोश ना रहे, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की हम्दो सना, करोड़हा दरूद आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हबीब परवरदिगार अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेकस पनाह लीजा में हदिया सलातो सलाम पेश करने के बाद आज का ये सालाना प्रोग्राम जो 7 मुहर्रमुल हराम को होता है, बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को सजाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये बुजुर्गों की निशानी है। आप अहबाब मुझसे ये बेहतर जानते हैं। शेख पीर जब किसी चीज की ड्यूटी लगा दे या उनकी जानब कोई निस्बत वाला काम हो जाए, तो हमारा हक बनता है कि हम दुनिया के काम ना कभी खत्म हुए हैं ना होने हैं। मैं इस प्रोग्राम को, मुझे याद है यहीं पे वो पुरानी मस्जिद होती थी और साहबजादा साहब के वालिद गिरामी पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर इल्ताफ हुसैन नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते थे और एक भरपूर प्रोग्राम होता था। तो वो प्रोग्राम एक भरपूर नहीं होता। अब जाती इख्तिलाफात को पसे पुष्ट कर दें, उनको छोड़ दें, लेकिन आप निस्बत को देखें सिर्फ, तो वही प्रोग्राम, बल्कि अक्सर प्रोग्राम कहीं खत्म हो जाते हैं बुजुर्गों के बाद, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये उनका फैज है या उनकी करामत है कि अभी तक ये चल रहा है, और दुआ है कि कयामत तक ये प्रोग्राम चलता रहे। हज़रत गिरामी, मुहर्रमुल हराम के अंदर आप अक्सर सोशल मीडिया का दौर है, बयानात सुनते रहते हैं उलमाए किराम के। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शान और अजमत है, मेरे तेरे सखी हुसैन दी शान वेखो, ऐसा रुतबा ते किसी ने पाया ही नहीं। लखां होए शहीद जहान अंदर, पर सजदे विच किसे सीस कटाया ही नहीं। अपने रब नू राजी करन वास्ते अथां उत्ते ते बाल किसे कुहाया ही नहीं। मिंबरां ते चढ़ के कारी कुरान पढ़ दे, चढ़ के नेज़े ते किसे सुनाया ही नहीं। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है, ये इमाम हुसैन का मकाम और मर्तबा है। आपको इस बात का इल्म है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदे के मामले में किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। ये हमारे बुजुर्गों की नसीहत है, ये हमारी कुट्टी के अंदर है।
हम अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत व जमात का प्रचार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। हम वो नहीं है जो आ कहें आ हुसैन, हम कहते हैं वाह हुसैन। मोहब्बत से कहो जरा, वाह हुसैन। लोग आ करते हैं, सीने पीट कर, माथे पीट कर, सरों को पीट कर। हम आ नहीं करते, हम वाह करते हैं। ओ भाई कोई चंगा काम करे तो की कहते हो? दसो यार, वाह। कोई भी बंदा चंगा काम करे तो की कहते हो? यार वाह यार क्या बात है इस बंदे दी, इन्हें चंगा काम किया है, दाद देते हैं। ऐसी है ना? तो हम आ नहीं करते, हम कहते हैं वाह हुसैन, तेरी अजमत को सलाम, लाखों करोड़ों खरबों सलाम, सलाम फिर सलाम। तूने बता दिया कि लोगों सबर क्या है, हिम्मत क्या है, इस्तिकामत किसको कहते हैं। करबला की तपती रेत पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाइयों को शहीद करवा दिया, अपने भांजों को शहीद करवा दिया, अपने भतीजों को शहीद करवा दिया और आखिर के अंदर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करवा के बता दिया, लोगों हुसैन की ये शान और अजमत है, ये हुसैन है। लोगों ने तस्वीर का एक रुख दिखाकर लोगों को गुमराह कर दिया है। तुम्हें पता ही नहीं कि हुसैन क्या चीज है, हजरत इमाम हुसैन का मुकाम और मर्तबा क्या है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं कहता हूं सुन्नी जो है वो ही अहले बैत से मोहब्बत करता है। जो सुन्नी है, जो दोगलापन रखता है ना, वो फिसल जाएगा। जो पक्का सुन्नी है सिर्फ वो ही अहले बैत से मोहब्बत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब मैं ये नौजवान बैठे, मैं ये बात ही इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ये राने बढ़ गए हैं ना, जरा उनको जरा कंट्रोल करें। जो सहाबाए किराम का दुश्मन हो, मैदान करबला के अंदर, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूं, मैदान करबला के अंदर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम हुसैन ही सिर्फ शहीद नहीं हुए, हजरत अली के और भी बेटे हैं। हजरत साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। हजरत अली के बेटे, उनका नाम है अबू बकर, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये भी तो करबला में शहीद हुए हैं। इनके नाम क्यों नहीं लेते? मेरा ये आपसे सवाल है। उन लोगों से पूछो जो 10 दिन काले कपड़े पहनकर हुसैनियत के नारे लगाते हैं, उन्हें कहो इनके भी तो नाम लिया करो ना, ये भी तो अली के बेटे हैं। अबू बकर बिन अली है, उमर बिन अली है, उस्मान बिन अली है, इनके भी नाम लिया करो। इनकी रगों के अंदर भी अली और मुर्तजा का खून है, वो नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अबू बकर का नाम वो लेगा जो हलाली होता है। अबू बकर का नाम वो लेगा जो हलाली है, उमर का नाम वो लेगा जो हलाली है, उस्मान का नाम वो लेगा जो हलाली है। कसम खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत वो करता है जिसकी माँ भी हलाल हो, जिसका बाप भी हलाल हो। मोहब्बत से कह जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह जरा सुभान अल्लाह। गरम रहा करो, ठंडे ना रहा करो, अपनी तबीयत नूं गरम रखो, ठंडे ना रहा करो। इस थले बह के ठंडे ना हो जाए। बात ठीक है मेरी? हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है, आपका दौरे खिलाफत। माले गनीमत तो आ गया मदीना मुनव्वरा में, सहाबाए किराम को पैगाम भेजा, माले गनीमत अपना अपना हिस्सा ले। सहाबाए किराम बारी बारी आए,
अपना अपना हिस्सा लिया, लेकर चले गए। इसी दौरान अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना फारूक आजम की नजरे मुबारक एक मुबारक हस्ती पे पड़ती है जिसे हजरत इमाम हसन कहते हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम खड़े होते हैं, हजरत इमाम हसन को मरहबा कहते हैं, इज्जत और तकरीम करते हैं, और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 1000 दिरहम चांदी के सिक्के पेश करते हैं। कितने? ये बात बड़ी काबिल तवज्जो, अगर आप सुनेंगे तो यार, अगर तवज्जो नहीं तो मैं छोड़ देता हूं। पीर साहब मौजूद हैं, तवज्जो नहीं है तो छोड़ देता हूं। कितने दिए? 1000 दिरहम चांदी के सिक्के हजरत सैयदना फारूक आजम ने हजरत इमाम हसन को पेश किए। हजरत अली के बड़े बड़े, हजरत अली के बड़े बेटे, हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लोग हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं और इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। तस्वीर मुस्तफा बनती ही तब है जब इमाम हसन का भी नाम लिया जाए, इमाम हुसैन का भी नाम लिया जाए। जिक्र मुकम्मल ही तब होता है। पांच तन के पाक जो 5 अफराद हैं, इमाम हसन को निकाल दें तो 5 मुकम्मल हो जाएंगे? कभी मुकम्मल नहीं होंगे, इनके बगैर मुकम्मल नहीं है। इमाम हसन आए, सैयदना फारूक आजम ने 1000 दिरहम चांदी के सिक्के पेश किए। थोड़ी देर गुजरी, हजरत इमाम हुसैन भी तशरीफ ले आए, मरहबा कहा बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ। 1000 दिरहम चांदी के सिक्के पेश किए अदब के साथ। थोड़ी देर गुजरी, हजरत उमर का अपना बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आगे हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 500 दिरहम चांदी के सिक्के पेश किए। कितने? कितने? हजरत इमाम हसन और हुसैन को कितने दिए? 1000। इनको कितने दिए? 500। ये अपना सगा बेटा है, 500 दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बोलना पड़े, काबा जी अजीब बात है, मैंने दीन की खिदमत की है। हजरत इमाम हसन हुसैन अभी छोटे थे उम्र में, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से वैसे भी ये छोटे हैं। कहा जी मैं जंगों में शामिल हुआ हूं, उनको आपने 1000 और मुझे 500, बराबरी करें, बराबरी करें, मुझे भी 1000 दें। हजरत उमर ने जो जवाब दिया ना, खुदा की कसम वो सुनने के काबिल है। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। कहा बेटा अच्छा 1000 चाहिए? अर्ज की अब्बा जान हाँ। फरमाया बेटा तू उनके बराबर होना चाहता है, उनके बराबर होने के लिए बाप अली जैसा लाना पड़ेगा। बाप अली जैसा, मां फातिमा जैसी, नाना मुस्तफा जैसा, खाला उम्मे रुकैया और उम्मे कुलसूम जैसी, और मामू जान इब्राहिम जैसा, ये सारे रिश्ते लाने पड़ेंगे तो फिर बराबरी होगी। साथ ही फरमा दिया ऐ अब्दुल्ला तू इनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो अल्लाह ने उनको रिश्ते दिए हैं वो तुम्हारे पास नहीं हैं। जो अल्लाह ने उनको रिश्ते दिए हैं वो तुम्हारे पास नहीं है, वो तुम्हारे पास नहीं है। वक्त मुख्तसर है, बात लंबी हो जाएगी। आज तक लोगों ने खुदा होने के दावे किए, नबी होने के दावे किए, किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। किसी ने किया हो? कभी सुना हो तारीख से, किसी मौलवी से, किसी मुहद्दिस से, किसी मुफस्सिर से? नहीं सुना। हुसैन होने का दावा किसी ने नहीं किया। लोगों ने खुदा होने के दावे किए हैं, नबी होने के दावे कर दिए, हुसैन होने का दावा नहीं कभी किसी ने किया। क्यों? क्यों?
इसलिए कि हुसैन बनने के लिए हसन जैसा भाई चाहिए। मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। लंगर का भी इंतजाम है, और उची कहो जरा सुभान अल्लाह। हुसैन बनने के लिए हसन जैसा भाई चाहिए, मां फातिमा चाहिए, बाबा अली चाहिए, और नाना मुस्तफा चाहिए। और इस कायनात के अंदर ना अली जैसा दूसरा है, ना फातिमा जैसा दूसरा है, ना मोहम्मद मुस्तफा जैसा दूसरा है। फिर हुसैन जैसा कायनात के अंदर कैसे आ सकता है? फिर हुसैन जैसा कायनात के अंदर कैसे आ सकता है? ये अल्लाह ने शान अता फरमाई है। ये मुकाम है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं तो समझते हैं कि यार ये बड़े अहले बैत के मोहब्बत के दावेदार हैं। तुम्हें पता नहीं उनके सीनों के अंदर अहले बैत का बॉक्स भी है, सहाबा का भी बॉक्स है। अगर तुमने देखना है खालिस जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? वो आले सुन्नत व जमात है। दुआ किया करें अल्लाह इसी पर जिंदगी और इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नारा बुलंद करें। नारे की गूंज में मैं किबला हज़रत साहब की बारगाह में मुल्तमिस होता हूँ, आप अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुल्ब व अज़हान को मुअत्तर फरमाए। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत गूंज पड़ जाए। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत,